ये यूसीसी लागू अगर हो जाता है तो आदिवासियों का जितना भी जो अधिकार है और जितना भी जो कानून है वो खत्म हो जाएगा। जैसे पेशा कानून, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, समता जजमेंट, एसटी/एससी एक्ट जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। यूसीसी आने से हम आदिवासियों का 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, समता जजमेंट, पेशा कानून, उसके साथ साथ जो राज्य में जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट कानून का भी प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारी जमीन है, जरपेश की जमीन, भूमिहरी जमीन, डाली कतारी जमीन, खूट कटी जमीन और तो और हमारा शादी विवाह का जो व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, उसको भी समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए बीजेपी का पुरजोर विरोध किया जाएगा और 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक विधान यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के फैसले का झारखंड के आदिवासी संगठन भी विरोध करने लगे हैं। आदिवासी संगठनों ने एक सुर में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को खारिज कर दिया है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि यूसीसी के बहाने केंद्र की मोदी सरकार न केवल आदिवासियों के अधिकारों को खत्म कर देगी बल्कि उनके रूढ़िवादी परंपराओं और अलग धार्मिक पहचान को भी सीमित कर देगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से आदिवासी समाज का आसानी से हिंदूकरण किया जा सकेगा। यूसीसी आने से हम आदिवासियों का 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, समता जजमेंट, पेशा कानून, उसके साथ साथ जो राज्य में जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट कानून का भी प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारी जमीन है, जरपेश की जमीन, भूमिहरी जमीन, डाली कतारी जमीन, खूट कटी जमीन और तो और हमारा शादी विवाह का जो व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, उसको भी समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए बीजेपी का पुरजोर विरोध किया जाएगा और 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि हमारा आदिवासी समाज 15 करोड़ इस देश में, पूरे राज्य व्यापी करेंगे हम लोग आंदोलन। यहाँ यदि फैसला नहीं हुई तो राष्ट्र व्यापी आंदोलन करके ये बीजेपी के खिलाफ गुलगुलान पेश करने का हम लोग काम करेंगे। ये यूसीसी लागू अगर हो जाता है तो आदिवासियों का जितना भी जो अधिकार है और जितना भी जो कानून है वो खत्म हो जाएगा। जैसे पेशा कानून, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, समता जजमेंट, एसटी/एससी एक्ट जो है वो सारा खत्म हो जाएगा और सभी के लिए एक समान कानून आ जाएगा। तो कहीं न कहीं पहले से भी हम लोग अत्याचार और शोषण से हम लोग पीड़ित हैं और अभी जो घटना घटी है मध्य प्रदेश में कि एक आदिवासी बच्चे के ऊपर भाजपा के जो नेता है वो पेशाब करते हैं, उन्हीं से पता चलता है कि इनकी मानसिकता कितनी गंदी है। ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासी इस राज्य में या इस देश में रहे। आदिवासियों का पूरा अस्तित्व ही ये लोग खत्म करना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो सभी जितने भी भाजपा के सांसद और विधायक हैं सबका घर हम लोग मणिपुर की तरह हम लोग भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सबका घर जलाने का काम करेंगे। अगर ये यूसीसी कानून आया तो जितने भी आदिवासी हैं सब लोग हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। कि बीजेपी सरकार, मैं खुले तौर पर बनना चाहता हूं, जो आरएसएस मानसिकता की सरकार है वो यूसीसी लाने के लिए तैयार है। आदिवासी समुदाय से भी यह स्वागत योग्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आर्टिकल 44 कहता है कि एक समान नागरिकता होना चाहिए। लेकिन तरीका क्या है, क्या उस तरीके से आप लागू कर रहे हैं? आप एक बंद कमरे में कानून बना रहे हैं और बनाने के बाद अचानक 8 बजे रात नोटबंदी की तरह आप लागू कर दीजिएगा। क्या यह सही है? कोई भी कानून बनने के पहले एक कच्चा मसौदा बनता है, उस मसौदा पे बुद्धिजीवी तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं, लोकसभा में डिबेट होता है, पक्ष विपक्ष दोनों में वोटिंग होती है, राज्यसभा में भी डिबेट होता है। डिबेट होने के बाद, वोटिंग होने के बाद, अंतिम मोहर लगने के बाद राष्ट्रपति महोदया के पास मोहर लगने के लिए जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यह संवैधानिक तरीके से लागू करने की मंशा है? बिल्कुल नहीं है। अगर लागू करना ही है, आप सभी समुदाय के जनप्रतिनिधि को बुलाइए, आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि को बुलाइए, मुसलमान का बुलाइए, ईसाई का बुलाइए, सभी को बुलाइए और बनाने के बाद मिलजुल के बनाइए। अब क्या है, यहाँ पे एक मन से बना रहे हैं,
पूछने का ये हम चाहते हैं कि इसका बेस क्या होगा, किस बेस के आधार पर बनाइएगा, कि कोई ना कोई बेस होगा, वो बेस भी पता नहीं है। यूसीसी कानून हमारे आदिवासी समाज के लिए एक काला कानून है। यूसीसी कानून हमारे आदिवासी समाज के लिए किसी भी तरह से हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे उसका प्रारूप जो कोई भी हो।